ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी इन 3 महीनों में आपको मिलेगी और कौन सी 2 सावधानियां रखनी है, इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब अप्रैल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 11th हाउस में हो रहा है। वही सूर्य और शनि की युति आपके अष्टम भाव में है। सूर्य आपके राशि के स्वामी बनते हैं। ये अष्टम भाव में 15 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। यदि हम बात करते हैं राहु, मंगल और बुध की, तो देखिए, जब 1 अप्रैल की हम कुंडली देखते हैं तो ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि, मंगल, सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में होगी। केतु की उपस्थिति आपके प्रथम भाव में है। राहु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे और 19 अप्रैल के बाद शुक्र 10th भाव में पहुंचकर मालव्य राजयोग भी बनाएंगे। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य, और सूर्य 15 अप्रैल तक अष्टम भाव में है। शनि के साथ युति करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह भी आ जाएंगे। तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम नहीं है। इस समय अवधि के दौरान आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, है ना। और शनि मंगल की युति सूर्य के साथ होना, अष्टम भाव में चोट चपेट दुर्घटना होने का योग बनता है। तो 15 अप्रैल 2026 तक थोड़ा सा अपने आप को संभालने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 15 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, और 15 मई तक की स्थिति बेहतर रहने वाली है। लेकिन फिर भी आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप वाहन चला रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि अगर हम मई के बाद की बात करते हैं, यानी कि जून का जो महीना होगा, वो हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इस चीज को आप जरूर फील करेंगे कि शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो प्रथम भाव में केतु की होने की वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग, एक अनजाना सा भय, निगेटिविटी आप पर हावी रहेगी। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब यदि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। वो 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, मार्गी भी हो चुके हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अप्रैल और मई का महीना स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी देना चाहते हो तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। अब आप देखें कि 1 जून के बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन जो लोग अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 1 जून के बाद अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ, यानी कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए मुझे आपके लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और जैसे सूर्य उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हायर एजुकेशन से जो स्टूडेंट विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहेगी, साथ ही मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। अगर हम देखें कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। देखिए, अष्टम भाव में शनि के साथ मंगल का होना, शनि आपके लिए मार्केस भी बनते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, अप्रैल और मई का महीना थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन को लेकर। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जमीन जगह को लेकर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। आपके लिए स्पष्ट कर दें कि 11 मई तक का टाइम खराब रहेगा आपके। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, घर के इन्वायरमेंट की, लेकिन 11 मई के बाद मंगल चतुर्थ के स्वामियों का 9th हाउस से गोचर करेंगे, तो 11 मई के बाद धीरे धीरे करके आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होने लगेगा। और 11 मई के बाद आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है परिवारजनों के साथ में, ऐसा योग दिखाई देता है।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, आपको 11 मई 2026 तक पेंडिंग में डालना चाहिए। 11 मई के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। हालांकि सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, लेकिन 11 मई के बाद की स्थिति ज़्यादा बेटर बन रही है। हालांकि शुक्र यहाँ से 19 अप्रैल को अगर हम देखें तो आपके 10th हाउस में जाएंगे, लेकिन आपके 4th हाउस में जो राशि आती है वो वृश्चिक आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट शुक्र भी नहीं दे पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की, देखिए पंचम के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति लगातार 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अप्रैल और मई का महीना संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति के लिए अच्छा है, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। अगर आपकी उम्र बड़ी है, संतान भी आपकी संतान है, संतान का शादी विवाह हो गया, तो इस समय अवधि के दौरान घर में संतान होने का योग दिखाई देता है। विशेष तौर पर यदि देखें तो आप के पोता पोती का योग यहाँ पर बनता है, तो ये स्थिति बढ़िया है। और साथ ही अगर आप अभी नवविवाहित हैं, आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो टाइम बहुत अच्छा है। कब तक का है? मई तक का। फिर जून से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो थोड़ा सा चुनौतियां आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, प्रेम संबंधों की बात करते हैं, तो प्रेम के मामलों के लिए अप्रैल और मई का महीना अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पहले से अगर कोई गिले शिकवे थे तो वो गिले शिकवे आपके दूर होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। अगर आप इस समय अवधि के दौरान यानी कि अप्रैल और मई के महीने में चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बन रही हैं, क्योंकि पंचमेश के लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप प्रेम विवाह के लिए भी प्रयास करेंगे तो प्रेम विवाह भी होगा, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अप्रैल और मई के महीने में वैवाहिक बंधन में बंधने का योग दिखाई देता है। वही जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो मुझे मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं से 7th हाउस में राहु का प्रभाव है, और साथ ही मंगल आपके अष्टम भाव से शनि के साथ गोचर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में आपके ससुराल पक्ष में कुछ न कुछ शुभ और मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन मुझे वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा संभालिएगा। हालांकि मई का महीना अप्रैल की अपेक्षा ठीक ठाक स्थितियों के साथ में रहेगा, लेकिन जब सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव या लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि आप देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो मेरे तरफ से ये सलाह है कि आपके मैरिटल लाइफ में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप 1 जून तक पेशेंस रखिएगा। 1 जून के बाद जब समय आगे बढ़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मैरिटल लाइफ को लेकर क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप अप्रैल और मई के महीने में डिसीजन लेते हैं तो आप बैड डिसीजन ले सकते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय को निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल पाएगी कि आगे आपको मैरिटल लाइफ को लेकर क्या चीजें करनी है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र से अगर जुड़े हैं, तो आपके लिए 19 अप्रैल के बाद का टाइम बहुत अच्छा है। मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो अच्छा रहेगा। साथ ही नौकरी पेशा जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। जो लोग किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि रिसर्च का फील्ड है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आप सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो 15 अप्रैल 2026 तक थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। आपके क्रोध की वजह से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी छूट सकती है, लेकिन 15 अप्रैल 2026 से लेकर 15 मई का टाइम नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी शुभता आपके लिए लेकर आने वाला है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, है ना, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मशीनरी के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ आपको मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैरियर वाइज चीजें आपके लिए अच्छी हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब सूर्य अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं 15 अप्रैल तक, उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, लंबे समय से आपका प्रमोशन अटका हुआ है, तो 1 जून 2026 के बाद आपके लिए प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा। कार्यस्थल पर अगर आपके चुनौतियां चल रही हैं, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं, तो 1 जून के बाद आपके लिए कार्य क्षेत्र में काफी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। देखिए सिंह राशि वालों, आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की दृष्टि जो है वो लगातार आपके 10th हाउस पर बनी हुई है। इस वजह से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ रही है, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है, जैसे बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये नौकरी पेशा जीवन को बेहतर करेंगे। ठीक है, शत्रुओं का ये दमन करेंगे। इसके साथ ही
कर्ज से भी बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त होता नजर आएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि धन लाभ के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा, देखिए सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए बुध की स्थिति जो है ये 10 अप्रैल तक आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। तो देखिए 10 अप्रैल तक तो धन की स्थिति ठीक है, लेकिन 10 अप्रैल से लेकर जो टाइम शुरू होगा वहां से आपको थोड़ा 15 मई तक थोड़ा सा आर्थिक चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पर आप हो सकता है कि खर्च की अधिकता इस समय अवधि के दौरान बढ़ जाए, कोई लग्जरियस आइटम आप परचेज कर सकते हैं, लग्जरी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो आपको थोड़ा सा 15 मई तक अपने धन को जब आप खर्च कर रहे हैं तो सोच विचार कर खर्च करें। उसके बाद का टाइम फिर अच्छा रहेगा, फिर धन लाभ की स्थिति आपके लिए लगातार बनती हुई नजर आएगी, स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि धन लाभ के लिहाज से आने वाला टाइम ठीक है, सिवाय थोड़ा सा 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक थोड़ा धन को संयमित होकर अगर आप खर्च करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि जो हमारे सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक जातिका जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए 15 अप्रैल के बाद का टाइम अच्छा है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस व्यापार है, स्पेशली देखिए अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति का योग तो है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद। साथ ही नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि आप 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 7th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी कि अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत नहीं कीजिएगा, क्योंकि मई तक तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन मई के बाद आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम और चुनौतियां आएंगी और आगे चल के जो अभी इस समय अवधि के दौरान आप पार्टनरशिप करेंगे वो आगे चल के टूट जाएगी, पार्टनर से धोखा आपको मिल जाएगा। तो ये कोशिश करें कि इंडिविजुअल अगर काम करें तो बेहतर है। कोई ऑफर भी आता है, अवसर भी आता है पार्टनरशिप का, तो बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरी की जो हम बात कर रहे थे वो आपके लिए क्या रहेंगी। धन लाभ की स्थिति बेहतर है, कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होगी। 11th हाउस से जुपिटर का गोचर करना समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ भी दिलवाएंगे, सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, सेल्स के अंदर है, मीडिया मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति बनती नजर आएगी। तीसरी अच्छी बात रहेगी कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता और स्टूडेंट विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का काम करते हैं, एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, तो भी परिस्थिति आपके लिए अच्छी है। अगली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय अवधि के दौरान अविवाहितों को विवाह का मौका अवश्य प्राप्त होगा। 2 बड़ी सावधानी, पहली बात तो मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा, दूसरी स्थिति की पार्टनरशिप करने से बचिएगा और थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। ठीक इसके साथ साथ अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब